वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमान मकरंद बिंदवः सिंधवः परमसौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रह्म जीव माया त्रितत्व तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद
नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के संबंध में आप लोगों को अब तक बताया गया कि मैं नाम का ऐसा तत्व है जिसे हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि किसी प्रमाण से नहीं हल कर सकते। ये परोक्ष विषय है, अर्थात मायिक प्रमाणों से अमायिक तत्व का निश्चय नहीं हो सकता। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। तो जो मायिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता उसे शब्द प्रमाण के द्वारा अर्थात वेदों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि वेद कहते हैं कि ये मैं नाम का जो तत्व है इसको जीव कहते हैं और ये जीव अणु मात्र है। अणु माने इतना सूक्ष्म जिसकी कोई एग्जाम्पल, उपमा नहीं हो सकती। संसार में जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको भी दूरवीक्षण यंत्र से वैज्ञानिक देख लेते हैं, लेकिन इस मैं को कोई वैज्ञानिक नहीं देख सका। इतना सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म अणु वेद कहता है। अणु प्रमाणात् 1, 2, 8 कठोपनिषद। एषोऽणुरात्मा 3, 1, 9 मुंडकोपनिषद। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5, 9। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि ये मैं नाम का जीव तत्व अणु होता है। क्यों? वेद में ये भी तो लिखा है आत्मा सर्वव्यापक है। हाँ, वो आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है। आत्मा शब्द वेद में जीवात्मा के लिए भी लिखा है और परमात्मा के लिए भी लिखा है। क्यों? ये आत्मा शब्द का जो अर्थ है ये अत धातु से बनता है, मनन प्रत्यय होकर आत्मा, यानी व्यापक। आत्मा माने व्यापक। तो व्यापक ये मैं भी है और व्यापक परमात्मा भी है। अब मैं केवल शरीर में व्यापक है
और भगवान ब्रह्म सर्वव्यापक है। लेकिन है दोनों व्यापक, इसलिए दोनों को आत्मा शब्द से वेदों में बताया गया है। आत्मा अवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, वेद कह रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6। आत्मा को जानना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को प्राप्त करना है? आत्मा तो प्राप्त है। अरे आत्मा माने परमात्मा। वेद के शब्दों का अर्थ केवल भगवान जानते हैं, अथवा उनकी कृपा से कोई जान सकता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। जब ब्रह्मा को भगवान ने वेद प्रकट करके दिखाया और कहा उसको पढ़ो, समझो, अपने बच्चों को ये मेरे कायदे कानून है बताना होगा। तुम पहले बच्चे हो मेरे। ब्रह्मा नहीं समझ सका। ब्रह्मा हमारा आदि बाप। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ब्रह्मा के हृदय में जाकर बैठे और उसकी बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ा, अर्थात ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान कराया। भागवत के प्रारंभ में ही लिखा है, वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43 भागवत। वेद और ईश्वर माने भगवान एक हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषया। 11:21-35 भागवत। वेद भगवान है। वेदो नारायण साक्षात। 6:1-40। वेद भगवान के स्वरूप है। जैसे भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। इसलिए वेद में ही लिखा है, हे मुझको डायरेक्ट तुम न पढ़ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। जो मेरे कृपा पात्र गुरु हैं उनके पास जाना, उनसे समझना। तुम पढ़ोगे तो सब उल्टा पलटा हो जाएगा। भगवान का एक नाम है कम का खा, ये भी भगवान का नाम है वेद में। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म। ये अनेक शब्द, शब्द का अर्थ कुछ है और सेंस कुछ है। परोक्षवादो वेदोयम। 11:3-44। वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। अरे वेद क्या, सबसे नीचे कलयुग की रामायण है तुलसीदास जी महाराज की, उसी को कोई नहीं समझ सकता। उसमें भी शर्त है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ,
तिन कह मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम इसको हिंदी की किताब न समझ लेना रामायण को। ये मेरी पुस्तक को समझने के लिए 3 शर्तें हैं। एक तो श्रद्धा हो, माने मुझ पर, राम पर और इस वाणी पर दृढ़ विश्वास हो। नंबर 2, किसी वास्तविक महापुरुष का संग हो, जहां डाउट हो उसको पूछ लो। और रघुनाथ जी प्यारे लगे, नेचुरल, कामी नारी प्यारी जिम, ऐसे वो रामायण को समझ सकता है। अब बाकी लोग अक्षर पढ़ा करो। अरे देखो, गीता छोटी सी बुक है, 700 श्लोक है कुल जमा टोटल। आजकल तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं, लेकिन गीता को समझने वाला भी कोई है? अगर ये प्रश्न किया जाए तो लोग कहेंगे दीपक लेके भी अगर ढूंढोगे तो शायद कोई मिले। अर्जुन के बाद यानी इन्हें गिने महापुरुष हुए हैं। शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इन लोगों ने गीता का अर्थ समझा है। बाकी लोग कितने लेक्चरर आज भी हमारे देश में घूम रहे हैं, रोटी खा रहे हैं उसी की, अर्थ नहीं समझे। अर्थ समझने का मतलब क्या होता है? अर्थ समझने का मतलब होता है भगवत प्राप्ति कर ले। गीता सुनते गए अर्जुन और ज्ञान हो गया, उधार नहीं। अधिकारी हो। देखो, भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। मेरे इस गीता ग्रंथ को जो तपस्वी न हो उसको नहीं सुनाना, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ना भक्ताय कदाचन, जो भगवान का भक्त न हो उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। न चा शुश्रूषवे वाच्यम, जो पूर्ण विश्वास न रखता हो भगवान पर और गीता पर, उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। न चमाम जो भ्यसूयति, जो श्री कृष्ण को ब्रह्म न मानता हो उसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? अरे एक गीता में देखो, भगवान ने कई श्लोकों में लिखा है, अर्जुन से कहा है मैं भगवान हूं, मुझसे आगे कोई नहीं है, सब मुझसे पैदा हुए हैं, मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं वो तारीफ। तो संसार में अगर कोई ऐसे बोले तो कहे पागल है। अरे भला कोई अपनी तारीफ करता है? लोग कहते हैं मैं टूटी फूटी भाषा में कुछ 2-4 शब्द आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूं, ऐसे बोलते हैं वक्ता लोग आजकल। और ये लेक्चर दे रहे हैं अर्जुन को, मैं भगवान हूं, मुझसे आगे और कुछ नहीं है, मेरे पीछे भी और कुछ नहीं है।
और एक जगह नहीं 50 जगह कहा है। तो अगर श्री कृष्ण को भगवान न मानेगा कोई और गीता पढ़ेगा तो कहेगा ये कोई सरफिरा आदमी है, एक भोले भाले अर्जुन को बेवकूफ बनाकर भिड़ा दिया और लड़ाई करवा दिया। वो बेचारा अर्जुन कह रहा था हम युद्ध नहीं करेंगे, मार धाड़ करके ऐसे राज्य को नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक तो कह रहा था वो। तो उसको पट्टी पढ़ा करके तो लड़वा दिया, लाखों मर्डर करवा दिया अपने ही फौज को। इनकी फौज भी तो गई थी ना, वो भी मरी है। सभी मरेंगे वो तो युद्ध में, जो आगे पड़ेगा। हमारा बाप खड़ा होगा तो वो भी मरेगा। तो वेद का अर्थ कोई नहीं समझ सकता, वो तो अलौकिक वाणी है। अलौकिक वाणी को लौकिक बुद्धि कैसे समझेगी?